से अभी नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं, क्योंकि आपको नेट भी आप जेआरएफ भी है। दोनों अनुभव आपने लिए हैं। जी सर। पहली बार आपका जेआरएफ नहीं हुआ था, दूसरी बार आपका जेआरएफ हुआ था। जी सर। उन स्टूडेंट्स को अभी फॉर्म आने वाले हैं, मुश्किल से 2-3 महीने का समय उनके पास में है। हुँ। कैसे उनको अपने आप को तैयार करना चाहिए इन समय में? सर मेरे को लगता है जो नेट के लिए, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उनका सिलेबस तो उनका हो जाता है, मतलब हमें पूरा 100% सिलेबस करना भी नहीं होता, मैं बताता हूँ। मतलब इसमें ये होता है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि क्या-क्या पढ़ना है, ये ज़रूरी है हमें छोड़ना क्या है, इसमें मेन बात ये है। तो अगर आपका ये लगता है कि मेरा 70% सिलेबस हो गया कवर, तो आप उस सिलेबस को पूरा थ्योरी रिवाइज़ करने की बजाय उसके जो क्वेश्चन है ना, उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने शार्प होते चले जाएँगे। तो उसमें सर मैं यही है कि आप मिक्स क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन लगाओ। एक तो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू का मतलब एक-एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन नेट का है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। इसके अलावा जीआईसी में कोई क्वेश्चन आ रहा है, जीडीसी में आ रहा है, पीजीटी में आ रहा है, डीएसएसबी के पीजीटी के क्वेश्चन्स हैं। तो उनके हर एक उसमें मतलब आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यू को जितना लेके चलेंगे साथ में सर वो पूरा कारगर होगा। क्योंकि थ्योरी का कभी एंड नहीं होना, थ्योरी में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप हर बुक में आपको कुछ नई-नई चीज़ें मिलेंगी, है ना? तो हम वो तो कवर नहीं कर सकते पेपर के लिए क्योंकि हमें एक बिल्कुल सेंट्रलाइज़्ड होके तैयारी करनी है, एग्ज़ाम निकालना है हमें। हमें फैक्ट कलेक्ट करने हैं, हमें पूरा डिस्क्रिप्टिव उसमें कहीं लिखना नहीं है कि केस स्टडी में जाना है हमें। तो उसके लिए बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है सर उसके लिए। मतलब पीवाईक्यू हो या फिर प्रैक्टिस सेट से करने हैं आपको, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे आप उसकी जो थ्योरी है, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर होते चले जाएँगे। हुँ। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसमें सब्जेक्ट और पेपर फर्स्ट दोनों को दोनों को पैरेलली सर, करना होगा और पीवाईक्यूज़ का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत बड़ा रोल होता है।